सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। वहीं से कंटिन्यू करेंगे। भाई साहब ने बॉर्डर के आर पार तो जाने का बंदोबस्त कर रखा था उस गाड़ी के अंदर, जो कि अगर आपने नहीं देखा लास्ट पार्ट, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। देखेंगे बॉर्डर के पार अच्छा, जाती ये गाड़ी। हमारे पार्ट में बोलते रहेंगे कब तक देवा भाव कुछ नहीं बोलेगा। ये हर पार्ट में 4 अल्फाज बोले हैं, गिनने में तो मतलब आ जिस गए। टाइम वो पूरी कहानी बताएगा वो हमारा हो जाएगा ये क्लाइमेक्स। तकरीबन 50 से 60 मिनट तो 1 घंटा तो हो 1 गए। घंटे के हम करीब होंगे। अभी तक बोला नहीं, अगर अगले पार्ट में भी नहीं बोला बोला है 4 अल्फाज बोला है पूरी अबे उसमें। कहानी तो बताएगा, किधर से पैदा हुआ है, क्या हुआ नहीं, है। वो शुरुआत में नहीं देखा तूने। उसके बाद डायरेक्ट ये है, बीच में क्या करा चलो इसने। देखते हैं बाकी यार। बाकी भाई हाँ, रिएक्शन के ऊपर चलते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वही बात है ना बहन, जो कुछ बोल ही नहीं रहा बहन, मजा ही नहीं आ रहा देखने में। 3, फाइट 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 2, 1 गो। मारा मारा। बस सीधा गाड़ी को और ट्रक को उड़ा दिया भाई। अबे नहीं, इनका ही ट्रक था क्या? ये क्या था भाई, ऑटो था क्या? अबे जमीन पे लगा रखी है गाड़ी। एंगल बना लिया ले। अकेला वो ऑटो चल रही है, अबे मिसाइल में धड़ाधड़ चल रही है भाई। पूरी माइन खत्म कर देगा ये तो फिर। ऐसा है। माल तैयार रखा था भाई। रोक दिया, उसने गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी ने रोक दिया? कौन है वो? बटाई काट देने सभी ने। ओए होए, आ भी गया। उस गाड़ी को रोकने वाला देवव्रता। देवरा हैं? ये कौन है भाई? कपड़े कैसे बदल दिए? हाथ कहाँ फूटे इसके लिए। कोई और का बॉडी लग रहा है यार। अबे गन तो वही वाली जो उसका नाम देवा था ना, देवरा बना दिया। है वो हंस पड़ी। कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। ले बुढ़िया गोल पड़ी भाई। वरदान मिला हुआ उसको। तो बुढ़िया कहाँ है ये तो नहीं वही है भाई, वही है। वही है, मैं वही तो। ये लड़ रहा है ऐसे ही सर, कोई आर्मी का बंदा हो तो नहीं, प्रोफेशनल हो भाई। हाँ। अरे भाई, इन्होंने भी बड़ी एलईडी लगा रखी है। ए भाई ये 2 टुकड़े कर दिए। बांध से नदी को तो रोक सकते हो, लेकिन समंदर को कैसे रोक पाओगे? हाथ टैटू बना पड़ा कुछ। देव की गन छूट गया हाथ। अबे ऐसा क्या है भाई ये? टैटू देख के डर गया वो। ये बात मैंने तुझसे भी छुपाई ओंकारी माँ। बताती तो तू भी मुझे रोकती। तेरी बेटी की वजह से वो मिला है, अब मिला है तो उसे मारना पड़ेगा ना। कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ओमकारी माँ को बता दे तो मतलब वो करती ही नहीं रहता। ये तो ओमकारी से भी तेज है भाई फिर। क्या असिस्टेंट क्रीड की तरह मारे जा रहा इसीलिए है। सील वाली गाड़ी में बिठा के, ताकि देवव्रता उसको रोके। बताइए सब क्यों पीछे पड़े हैं? तुम्हारे पिता, देवा, उसकी माँ, मैं
ये सील, ये सारे लोग हम सबको एक चीज जोड़ती है, खानसार। क्या 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 खान साहब? खान साहब उस सील को रोका तो क्या होगा जानते हो ना? वो सील अबे हाँ, सील भी तो किसी और किसकी की है है। जानते हो ना? सिटी ऑफ कांसरा। सील को रोका गया है पहली बार, पहली और बार। उसे रोकने वाला जानता हूँ। परफेक्ट ये मजा प्लान ले रही है, बनाया मतलब ना? लड़वा क्या है? उन दोनों के बीच अब जंग होगी, उनमें से कोई एक ही बचेगा। You said nobody gonna stop that seal. खानसार का सलार, उस सील को कोई नहीं रोक सकता। वरदाराज और मन्नार का सलार, उस सील को बनाने वाला वही है। की माँ का यही है, देवव्रत राय बनाने वाला यही है। वो क्या एंगल रखा भाई? नहीं भाई, ये बात है, ये एंगल बढ़िया था। ये बनाने वाला भी वही है भाई। ये तो इसके बाप ही मिलके थे तो अरे यार, मेरे क्या सेट तैयार किया भाई। ये भाग गया वो जिसका दबदबा था। अब क्या होगा? उसकी एक नथरी के लिए वो लड़ा था। उसी के बनाए हुए नियम है, उसे कोई भी रोके। मैं हूं ना। मरना ही होगा। कुछ कहानियों को देखकर डर लगता है, कुछ कहानियों को सुनकर डर लगता है। ये कितने सारे इस कहानी को याद करके ही डर लगता है। कैसे दुश्मन उसकी कहानी सुनोगी? हाँ सुनाओ, हम भी सुनने के लिए। ले भाई, आ रही है भाई। पार्ट पार्ट 1 इस बार है, अभी पार्ट 2 भी आएगा इसका। शायद। यह कहानी हजारों साल पुरानी है। महमूद गजनी चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार डाकू हुआ करते थे। वो बस्तियों को सिर्फ लूटते ही नहीं, उन्हें कब्रिस्तान बनाते थे और लूट का सारा माल वो खानसार ले जाते। खानसार समंदर और पहाड़ों के बीच एक जंगल, जहां उन डाकुओं के 3 कबीले थे। मन्नार कबीला, शौर्यांगा कबीला और घनियार कबीला। सदियों तक बिना किसी चुनौती के तीनों कबीले बढ़ते गए और उस जंगल को ही अपना किला बना लिया। कितनी पुरानी वो है। हालांकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया और भारत पर भी अपनी हुकूमत जमा ली, लेकिन वो खानसार में एक कदम भी नहीं रख पाए।
जब कभी कोशिश की उन्हीं की फौज तबाह हुई। ये रियल स्टोरी है वाकई। नहीं मेरे को नहीं लगता। 1947 भाई आजादी वाला। आजादी के बाद नए देश के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, खानसार। उसका क्या किया जाए? तीनों कबीलों के सरदार शिव मन्नार दिल्ली गए। उन्होंने इंडिया के नक्शे से खानसार को मिटा दिया और चेतावनी दी कि भारत का संविधान खानसार पर लागू नहीं होगा, लेकिन खानसार के सारे नियम और कानून इंडिया पे जरूर लागू होंगे। वाह अरे वाह। भारत के सारे गैर कानूनी धंधे जैसे स्मगलिंग, गैम्बलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स, लैंड माफिया, पेट्रोलियम, फेक करेंसी, आर्म्स, इन सब में जितना पैसा आता था उसमें खानसार का फिक्स्ड हिस्सा था। ये सब उन्हीं के एजेंट संभालते थे। कानून उन तक ना पहुंचे इसलिए उन्होंने देश के पॉलिटिकल सिस्टम को ही काबू में ले लिया। चलो। दहशत ही था उनका हथियार, जिसका सामना कोई नहीं कर पाया। धीरे धीरे लोग खानसार का नाम तक लेने से डरने लगे। डर की बुनियाद पर खड़ा था ये सारा कारोबार और इसमें सिर्फ मुनाफा था। शिव मन्नार अपने कबीले के वायलेंट नेचर से वाकिफ थे। जैसे जैसे दौलत बढ़ती गई उन्होंने खानसार को एक सिस्टम में बांधना चाहा। उन्होंने कानून की एक किताब लिखवाई जो सब पर लागू थी। उस किताब का नाम रखा निबंधन। उस निबंधन के मुताबिक खानसार को 101 भागों में बांटकर हर भाग का एक नायक चुना गया। पहचान के तौर पर हर नायक को एक कड़ा दिया गया। कड़ों के हिसाब से नायकों के 3 दर्जे थे। कापर 1 वोट की ताकत वाले 61 नायक, सरदार 3 वोट की ताकत वाले 8 खास नायक। ये पर आखिरकार 15 वोट लेकर शिव मन्नार ने खुद को खानसार का कर्ता घोषित किया। अच्छा इनका अपने फिर एक कानून दिन है शिव ना मन्नार की मौत हो गई। 1980 अच्छा मौत हो गई भाई 1985 में। तीनों कबीले के समझौते के हिसाब से शिव मन्नार के बाद शौर्यांगा कबीले के नायक धारा को खानसार का कर्ता बनना था। फिर लेकिन राज मन्नार का अपने पिता की गद्दी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। सबकी नजर मेरी ही गद्दी पर है। शौर्यांगा कबीले को ही जड़ से मिटा दूंगा। क्या उनसे हम मुकाबला कर पाएंगे? एक ही तरीका है शौर्यांगा को खत्म करने का। आपने हमला आपस में लड़ आदमी, पड़े। औरत, बच्चे, बुजुर्ग सबको नींद में मार डालो। किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। अगर एक भी बच गया तो शौर्यांगा का बदला भयानक होगा। अरे तेरी अबे भाई भाई कितने लोगों को मारा होगा इन्होंने एक रात। लटका दिया भाई। ये दरिंदगी होती है यार जो ऐसे मार के लटका दें। भाई एंड हो गया पार्ट भी। अब मजा आ रहा है पर देखने अभी में। तक समझ नहीं आया कि उसमें उसका क्या हाथ है देवा का। अभी स्टोरी आगे स्टोरी बढ़ेगी आगे ना समझ में आएगी। देखेंगे। पर फाइनली भाई इंट्रोडक्शन हो रहा है। हर पार्ट में बोलते थे हम्म। पर देवा भाऊ नहीं बोला अभी तक नहीं वो बोला। उसको क्या तू लिखता जाके नहीं, क्या मैं क्या ले- अल्फाज बोल रहा है। उसका मेरे को देखना एक लंबी चौड़ी लाइन तो बोले। बोलेगा बोलेगा आएगा। बोलेगा यार बाहुबली में उसको इतना सुना है मैंने भाई। बाकी भाई आप जरूर बताना आपको रिएक्शन कैसा लगा। पार्ट को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को लाइक कर देना।